दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। मैं पटना के रहने वाला हूँ। मेरी लंबाई 6 फीट 2 इंच है और मेरा वजन 80 किलो है। मुझे जिम जाने का और बॉडी बनाने का बहुत शौक है। मेरा रंग गोरा है, लेकिन बचपन से ही काफ़ी शर्मीला किस्म का हूँ। 12वीं पूरी होने के बाद पापा ने मुझे बीटेक करने के लिए हरियाणा के एक कॉलेज में मेरा दाखिला करवा दिया। मेरे पापा के एक दोस्त का लड़का भी वहीं पढ़ता है, तो उसी के माध्यम से मैं पटना से हरियाणा पहुंच गया। कॉलेज पहुंचते ही मैं उस लड़के से मिला और फिर हॉस्टल में रूम वगैरह ढूंढकर उसमें शिफ्ट हो गया। कॉलेज का पहला दिन था। मेरी क्लास में एक से बढ़कर एक लड़कियां थी। उसमें से ज़्यादातर हरियाणवी थी, इसलिए वो लंबी चौड़ी थी। उसमें से तो कुछ के बॉयफ्रेंड पहले से ही थे और कुछ लड़कियां के नहीं थे। कॉलेज के पहले दिन का जोश ही ऐसा था कि सब अपने आप को 30 मार खा समझ रहे थे। कुछ लड़कियों ने मुझे भी लाइन दी, लेकिन मैं ठहरा शर्मीला लड़का। मेरी उनसे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई और ऐसे ही रोज का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे मेरे कई सारे दोस्त बन गए और उनमें से लगभग हर किसी की गर्लफ्रेंड थी, सिर्फ मुझे छोड़कर। सभी लड़के अपनी अपनी कहानी बताते थे कि मैं अब तक 3 को, तो कोई कहता कि मैं 4 को। जब वो मुझसे पूछते तो मैं झूठ कह देता था कि मैंने भी कई बार किया है, पर असल में मेरी लड़कियों से बात करने में भी फटती थी। उन सभी लड़कों की बातें सुनकर मेरा भी दिल कचोट के रह जाता था। एक दिन की बात है, मैं अपने रूम में लेटकर सपनों में डूबा हुआ ख्याली पुलाव पका रहा था। तभी अचानक कोई मेरे रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाता है। मैंने तुरंत अपनी ख्याली दुनिया से उठकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा एक लगभग 5 फीट 6 इंच की एक औरत को, जिसकी उम्र तकरीबन 25 या 26 साल होगी, झाड़ू लिए मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों को देखने पर पता चल रहा था कि उसका स्वभाव बहुत ही चंचल है। उसने बताया कि पुरानी काम वाली बाई दूसरे हॉस्टल में चली गई है, अब से वही साफ सफाई करने आया करेगी। दरअसल पहले वाली बाई एक 55-60 साल की महिला थी, जो अक्सर अपनी पगार को लेकर हॉस्टल के मैनेजर से बहस किया करती थी। शायद इसी वजह वो दूसरे हॉस्टल में चली गई थी। मैं ओके कहा, कोई बात नहीं। बाई मुस्कुराती हुई बोली, अब थोड़ा रास्ता दो अंदर आने के लिए, मुझे सफाई भी करनी है। दरअसल मैं पूरा दरवाज़ा घेर कर खड़ा था जब वो अंदर आई और पीछे मुड़ी, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने जोश पे थोड़ा काबू किया और बेड पर बैठकर फ़ोन चलाने के बहाने उसे देखने लगा। मैं ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि टाइम का पता ही नहीं चला और उसने पूरे कमरे की सफाई कर ली और जाने लगी। उसके जाने के बाद मैं उसके बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा इससे बात करके देखनी चाहिए, शायद कुछ काम बन जाए। अगले दिन जब वो आई तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। शुरू में मैं बात करने में झिझक रहा था, लेकिन मैंने इधर उधर की बात करनी शुरू कर दी। मुझे पता लगा कि वो मुंबई से आई, हरियाणा में एक परिवार से है। बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि क्या वह शादीशुदा है। उसने बताया उसकी शादी 4 साल पहले हो गई थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।